हम डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट हमने इंटर का पढ़ा दिया था 12th की मैथ, जो कि अब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक इसमें हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगी जो आप बेसिक चीज़ें पढ़ते हो। देखिए बेसिक चीज़ें बहुत ही कम लोग बताते हैं, इसीलिए हमने बेसिक डिस्कस किया। अब देखिए हम इसके क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन कैसा है। इसमें बहुत ही देखिए, अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उससे ज़रूर बात कीजिएगा, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें हमने इंक्लूड की थी, बेसिक चीज़ें आपके साथ डिस्कस की थी। तो बेसिक चीज़ें जब आपका बेसिक मजबूत होगा तब आसानी से हर एक क्वेश्चन को आप टेकल कर लोगे। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे इसमें आपको बताना है, जैसे प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट सवाल है, उसमें आपको दिया है, फर्स्ट सवाल में दिया है कि ज्ञात कीजिए, जिस भी तरीके से लैंग्वेज दी हो उसमें 5 क्वेश्चन है। तो देखिए अब सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ज्ञात कीजिए कि, देखिए क्वेश्चन दिया है, ज्ञात कीजिए कि, ज्ञात कीजिए कि सबसे पहले हमें स्वातुल, देखिए ज्ञात कीजिए कि स्वातुल सम्मित, स्वातुल्य सम्मित और संक्रामक संबंध है। देखिए ये दिया, ये क्वेश्चन का आपका दिया है, हमें ज्ञात कीजिए कि स्वातुल्य सम्मित संक्रामक संबंध है। इनमें आपको बताना है, ये हम क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। जैसे फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या गिवन है। देखिए थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा, आपको हम बहुत ही मतलब शॉर्ट में बताएंगे, जिस तरीके से एग्ज़ाम में आपको करना है, एग्ज़ाम में किस प्रकार से करना है उसी प्रकार से आपको बताएंगे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे दिया है पूरा नंबर मिलेगा जिस प्रकार से। जैसे क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ए बराबर, देखिए ए बराबर आपको वैल्यू दी है 1,2 डॉट 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 13,14, और आपको संबंध जो आपको रिलेशन दिया है आर बराबर, रिलेशन आपको दिया है आर बराबर x, y। देखिए आर बराबर इंटू 3x माइनस वाई बराबर 0, ये आपको क्वेश्चन दिया है। ये तो आपका क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इसको हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है ये आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इसमें निकालना, ज्ञात कीजिए कि स्वातुल्य सम्मित और संक्रामक संबंध है। इन्हें हम ये क्वेश्चन में स्वातुल्य भी हमें निकालना है, सम्मित भी निकालना है और संक्रामक भी निकालना है। ये क्वेश्चन इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं, वही हमें बताना है। तो सबसे पहले अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, ओके गाइज। तो देखिए हम सबसे पहले आपको बताएंगे, तो देखिए इसे हम x मान लेते हैं, इसे हम y, थोड़ा लॉन्ग मिलके। देखिए इसे हम x मानेंगे, इसे हम y। ओके गाइस, क्या यहाँ पर जो a बराबर 1 2 3 4, और ये देखिए यहाँ पर जैसे 3x माइनस वाई बराबर 0 है, तो y बराबर कितना आएगा 3x। तो ये कितना है, ये x है और ये आपका y है, y बराबर 3x। ये आपको इनके बीच रिलेशन फाइंड करना है। तब देखिए इसमें 1 रखने पर, देखिए जब यहाँ पर 1 रखोगे तो 3 देगा, 2 रखने पर यहाँ पर हमें 6 मिलेगा, 3 रखने पर 9 मिलेगा, और 4 रखने पे कितना आएगा 12। और देखिए अगर हम 5 रखते हैं तो कि यहाँ 14 तक दिया है तो हमें 15 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 3 रखने पर, 1 रखने पर 3 मिलेगा, 2 रखने पर 6 मिलेगा, 3 रखने पर 9 मिलेगा, 4 रखने पर 12। अब देखिए ये नहीं, इसमें हमें रखना है, इसमें हमें रखना है y बराबर 1 रखोगे तो कितना 3 मिलेगा, 2 रखोगे 6 मिलेगा, उसी प्रकार से हमें करना है। आई होप ये चीज़ें तो आप समझ गए होंगे, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो ये बेसिक चीज़ें होती। अब हम देखिए इसमें, तो देखिए प्रश्नानुसार करने पर, तो प्रश्नानुसार कर लीजिए। तो प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्नानुसार क्या बनेगा इसका संबंध, तो ये बनेगा 1,3 2,6, और ये कितना आएगा 3,9, और ये 4,12, ये बना। अब देखिए हम इसमें सम्मित, इससे फर्स्ट मान लीजिएगा, देखते हैं विजिबल होगा आपको कि नहीं गाइस।
ये चीज़ें हम देखते हैं। थोड़ा सा जूम है, तो ये आपको आया। ओके गाइस, तो ये देखिए वहाँ से आया, आप देखिएगा उसी में हम करते हैं। तो ये देखिए उधर तक गया है, 1,3 आएगा, देखिए 1,3 आएगा, 2,6 आएगा, 3,9 आएगा, 4,12 आएगा। ठीक, तो इसे हमने फर्स्ट मान लिया। अब हम इसकी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, इसे इरेज करते हैं। ये क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं क्वेश्चन लिखा है, वहाँ से सोल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया है, बुक से देख लीजिए। अब इधर हम इसे सोल्व करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा गाइस। तो देख लीजिएगा, ये संबंध आपको बताना है। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले हम स्वातुल्य संबंध, क्या स्वातुल्य संबंध, सबसे पहले हम इसमें स्वातुल्य संबंध ज्ञात करेंगे। देखिए स्वातुल्य संबंध हम ज्ञात करेंगे, तो कर लीजिएगा। स्वातुल्य के लिए क्या होती कंडीशन, खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए। जैसे 1 का संबंध 1 के साथ, जो कि यहाँ पर नहीं है। देखिए 1 का संबंध 1 के साथ है, 2 का संबंध 2 के साथ, जो कि नहीं है। तो ये कैसा है, ये स्वातुल्य नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात यह स्वातुल्य नहीं है, अर्थात यह स्वातुल्य संबंध नहीं है, स्वातुल्य नहीं है। ओके गाइस, अब देखिए स्वातुल्य हुआ, इसके बाद हम सम्मित, देखिए ये फर्स्ट हुआ। अभी हम सेकंड कंडीशन सम्मित के लिए, सिमेट्रिक सम्मित संबंध के लिए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए सम्मित का देखिए आप, जैसे इसमें देख लीजिएगा क्या दिया, 1,3, 2,6 और 3,9, 4,12 ये दिया है। तो देखिए सम्मित के लिए क्या होगा, तो देखिए इसमें 1,3 पहला लेते हैं, 1,3 ये है। अब देखिए खुद का संबंध खुद के साथ, और 3,1 नहीं दिया है, तो ये आपका कैसा, तो ये आपका सम्मित भी नहीं होगा, तो ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। देखिए ऐसे, देखिए जैसे खुद का सम्मित के लिए 1,3 है, तो जैसे A,B चलोगे। ठीक, जैसे आपको चलना है A,B, अब देखिए इसी को पलट कर लिखना है, तो B,A आपको लिखना पड़ेगा। यही इसमें सम्मित के लिए होता है। ठीक, अब देखिए सम्मित, अब संक्रामक के लिए देख लीजिएगा, तीसरा नंबर संक्रामक संबंध। तो संक्रामक के लिए क्या है, जो संक्रामक हो, जैसे सूखी, यहाँ पर लिख देना, और सम्मित नहीं, सूखी। देखिए यहाँ पर लिखना है सूखी, देखिए यहाँ पर इसमें देख लीजिएगा 1,3, 2,6, 3,9, इसमें हमें संक्रामक के लिए हमने ये सारी कंडीशन आपके साथ डिस्कस की थी। तो हम पहले लेते हैं 1,3 दिया है, 1,3 दिया है। देखिए ये ऐसे चलता है, इसका कंडीशन A,B,C, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ। देखिए इसका इसके साथ चलेगा, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। तो A,B, फिर B,C, तो B,C। तो देखिए यहाँ पर क्या B,C नहीं, यहाँ पर 3, कितना आएगा 9, तो 3,9 आ जाएगा। फिर A,1 दिया है, देखिए 1,1 दिया है, जो कि नहीं दिया, आपको विजुअल भी नहीं होगा। तो ये क्या, ये संक्रामक भी नहीं होगा। देखते हैं आपको विजुअल है गैस, संक्रामक नहीं विजुअल है, तो देखते हैं विजुअल करते हैं आपको। ये तो ये देखिए, ये आपकी बार थोड़ा ऊपर और लिखते हैं, तो ये आपको दिया है। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुआ लिखना, अर्थात ये संक्रामक भी नहीं है, अर्थात ये संक्रामक भी नहीं है। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। आप देखिए फर्स्ट का हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए फर्स्ट का हमने अभी तक फर्स्ट ही क्वेश्चन किया, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो ये देख लीजिएगा, आपके साथ बुक लेकर ज़रूर रखिएगा, तो उससे क्वेश्चन देखते रहिए। अगर यहाँ हम क्वेश्चन लिखेंगे तो सोल्व करने में टाइम लगेगा, अगर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताएंगे तो आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये आपको समझना चाहिए। तो देख लीजिएगा गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं को भी टैकल कर पाओगे। ये मुझसे A बराबर n प्राकृतिक संख्या दी है, तो हमने प्राकृतिक संख्या 1 2 3 डॉट डॉट तक मान लिए। तो r बराबर x, y, y बराबर x + 5 और x बराबर 4 से ये आपको क्वेश्चन गिवन है। तो कर लीजिएगा सॉल्व, हम यहीं से करते हैं। तो
सॉल्व कर लीजिएगा, यहीं से हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया, सॉल्व करते हैं तो ये दिया है, तो इसे आप क्या मानोगे, इसे x और इसे y, इनके बीच रिलेशन हमें फाइंड करना है y। और यहाँ या वहाँ क्या y बराबर आपको क्या दिया है, x+5, y बराबर क्या है, x+5। सबसे पहले 1 रखने पर, 1 रखने पर आपको कितना मिलेगा, 6। 2 रखने पर यहाँ पर आपको जब 2 रखोगे 7 मिलेगा। 3 रखने पर यहाँ पर कितना मिलेगा, 8। अब देखिए 3 रखने पर 8 मिल रहा है, तो गाइज अगर हम 4 रखेंगे तो यहाँ पर कितना, 9, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। देखिए इसमें 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 तक अगर 4 से रखेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो कर लीजिएगा। अर्थात हमें यहाँ से करना है, ठीक। ओके गाइज, अब देखिए इनका रिलेशन क्या बनेगा। रिलेशन यहाँ से आप देख लीजिएगा, इनका रिलेशन r बराबर बनेगा 1,6 और इधर आएगा 2,7, इधर आएगा 3,8। ये इनका रिलेशन बन गया, ये इनका क्या रिलेशन बन गया। अब हम इसमें सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम इसमें स्वातुल्य फाइंड करेंगे। क्या, स्वातुल्य, स्वातुल्य संबंध। सबसे पहले आपके साथ हम स्वातुल्य संबंध डिस्कस करेंगे गाइस। तो यहाँ से देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ से हम डिस्कस करते हैं स्वातुल्य संबंध। क्या, स्वातुल्य संबंध, ये आपको विजुअल भी होगा स्वातुल्य संबंध, ये हम डिस्कस करते हैं। तो स्वातुल्य के लिए कंडीशन क्या है, देखिए खुद का संबंध खुद के साथ, मतलब खुद का संबंध खुद के साथ, जैसे 1 का संबंध 1 के साथ, क्या, जैसे 1 का संबंध दिया हो 1 के साथ, उसी प्रकार से दिया हो 2 का संबंध, जैसे 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का संबंध 2 के साथ, जो कि यहाँ पर नहीं दिया है। ये देखिए स्वातुल्य, हमने बेसिक चीज़ें आपको डिस्कस की थी। तो मतलब खुद का स्वातुल्य का मतलब ही होता है खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए। तो 1,1, 2,2 इसमें देखिए दिए 1,1, 2,2 मतलब नहीं दिया है, तो अर्थात r, मतलब यहाँ पर लिख लीजिए, अर्थात r स्वातुल्य नहीं है, अर्थात r स्वातुल्य नहीं है। देखिएगा, अर्थात r स्वातुल्य नहीं है। अब हम सेकेंड नंबर पर डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम डिस्कस करते हैं सममित, सिमेट्रिक, सममित संबंध। देखिए सममित संबंध ये हम डिस्कस करते हैं, तो देख लीजिएगा इसमें भी क्या होता है, तो ये हम देख लेते हैं स्वातुल्य के लिए। तो देखिए स्वातुल्य सममित के लिए देख लीजिएगा। अब देखिए सममित उसी प्रकार से हम सममित के लिए भी करते हैं, चूँकि देखिए यहाँ पर दिया है 1,1 और देखिए चूँकि हम मान लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर पहला लेते हैं 1,6, कितना दिया है खुद, देखिए सममित के लिए, सिमेट्रिक के लिए 1,6 दिया है। देखिए 1,6 दिया है, ठीक। और 6,1 कहीं पर है, 6,1 कहीं पर है, नहीं है। तो ये कैसा, तो ये सममित भी नहीं होगा। देखिए जैसे इसमें देखिए इसमें क्रॉस चलता है, जैसे ए का संबंध बी के साथ है, तो बी का, इसे हम ए भी लिख सकते हैं, बी का संबंध ए के साथ भी होना चाहिए। जैसे ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ भी होना चाहिए, यही इसमें लिखा जाता है। तो ये ऐसा कहीं लिखा है, देखिए 1,6 दिया है, 6,1 दिया है, तो ये कैसा है, तो ये सममित भी नहीं है। तो यहाँ पर ये सममित भी नहीं है, तो ये क्या है, r सममित नहीं है, r सममित नहीं है। अब हमें आपको बताना है थर्ड नंबर पर क्या बताना है, थर्ड नंबर स्वातुल्य हुआ, सममित हुआ, अब संक्रामक बताना है। तो संक्रामक देख लीजिएगा, संक्रामक, देखिए संक्रामक संबंध, तो देख लीजिएगा संक्रामक संबंध के लिए। देखिए संक्रामक में कैसा चलता है, संक्रामक में चलता है जैसे दिया हो a, b, c, मतलब a का संबंध b के साथ, b का संबंध c के साथ, c का संबंध a के साथ। ऐसा कह दिया a का संबंध b के साथ, b का संबंध c के साथ, मतलब ऐसा दिया हो 1 का संबंध 6 के साथ, ये तो ठीक है। और 6 का संबंध 1 के साथ, 6 का देखिए 6 का संबंध नेक्स्ट संख्या कोई भी हो, जैसे a का संबंध b के साथ, b का संबंध c के साथ, ये हो, जो कि नहीं दिया है, तो ये आपका कैसा संक्रामक संबंध नहीं है, अर्थात संक्रामक भी नहीं है। क्या, संक्रामक नहीं है। तो ये चीज़ें आई होप आपको
क्लियरिटी के साथ दिख रही होंगी गाइस। देखिएगा उसमें हमने थोड़ा सा इधर करते हैं तो हाँ, अब तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए ये क्वेश्चन हम फिर से आपको डिस्कस करते हैं। जैसे प्रश्नावली दी है, प्रश्नावली दी है, समुच्चय दिया है, आपको ये चीज़ें दी है, फिर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो ये चीज़ें दी हैं, y भाज्य x, y भाज्य x, कैसा y भाज्य x, ये आपको दिया है संबंध। तो कर लीजिएगा, ये आपको संबंध दिया है a बराबर 1, 2, 3, 4 और रिलेशन दिया है x, y, y भाज्य x। तो कर लीजिएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए सॉल्व करने पर, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो r बराबर देख लीजिएगा, क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो देखिए जब 1 का भाग 1 के साथ दोगे तो 1 आएगा। ठीक, अब देखिए 1, 1 आएगा, 1, 2 भी आएगा, 1, 3 भी आएगा, और देखिए 1, 3 आएगा, 1, 4 आएगा, 1, 5 आएगा, और 1, 6 आएगा। ओके गाइस, 1, 6। इधर देखिए 2, 2 आएगा, 2, 3 आएगा, 2, 3 नहीं आएगा, 2, 4 आएगा, और इधर देख लीजिएगा 2, 6 भी आएगा। इधर 3, 3 आएगा और 3, 6 आएगा, और इधर 3, 6, और इधर आएगा 4, 4, और इधर आएगा 5, 5, और इधर आएगा 6, 6। ये आपको आया, तो इसे हम फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। इससे हम क्या फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये आया, तो हमें सबसे पहले आपको स्वातुल्य हमें फाइंड करना है। स्वातुल्य, सबसे पहले हमें स्वातुल्य संबंध हमें फाइंड करना है। तो देखिए स्वातुल्य संबंध क्या होता है, ए इज बिलोंग ए, मतलब खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए। तो हम इसे लिख सकते हैं ए इज बिलोंग आर, ए इज बिलोंग आर। तो ये क्या, फॉर एवरी ए, देखिए फॉर एवरी ए, तो इसे हम लिख सकते हैं फॉर एवरी ए इज बिलोंग ए, फॉर एवरी ए इज, देखिए इसे फॉर एवरी पढ़ते हैं, ए फॉर एवरी ए इज ए इज बिलोंग ए। तो चूँकि देखिए यहाँ पर हम देखते हैं चूँकि 1, 1 इसमें दिया है, 1, 1 दिया है, 2, 2 भी दिया है, देखिए 1, 1 भी दिया है, 2, 2 भी दिया है, वैसे 3, 3 भी दिया होगा। तो इसे देखिए 1, 1 भी दिया है, तो देखिए 1, 1 दिया है, 2, 1 इसमें दिया है, नहीं दिया है, 2, 1 इसमें देखिए 1, 1 दिया है, 2, 2 दिया है। तो ये आपका कैसा है, डॉट डॉट 6, 6 भी दिया है, इस बिलोंग आर। तो ये आपका कैसा है, ये आपका स्वातुल्य संबंध है। कैसा है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं स्वातुल्य संबंध है, स्वातुल्य है, ये आपका स्वातुल्य है। इसे आप पढ़ लीजिएगा। जैसे आपको स्वातुल्य के लिए फाइंड करना, ए इज बिलोंग ए इज बिलोंग आर, फॉर एवरी ए इज ए। तो ये देखिए 1, 1 भी दिया, देखिए 1, 1 भी दिया है, 2, 2 दिया है, 3, 3 दिया है, 4, 4 दिया है। तो ये स्वातुल्य है, आपको दिख भी रहा है, ये स्वातुल्य होगा। अब हम सम्मित के लिए देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर सम्मित संबंध, तो हम सम्मित संबंध भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। सम्मित संबंध देख लीजिएगा, तो सम्मित संबंध आप देख लीजिएगा। तो सम्मित के लिए आपको क्या दिया है, सम्मित के लिए दिया है 1, 1, 2 इज बिलोंग आर है। देखिए 1, 2 इज बिलोंग आर है, और इसमें देखिए इसी का उल्टा 2, 1 इज बिलोंग आर है। देखिए 1, 2 दिया है, 2, 1 कहीं दिया है, नहीं दिया है। तो ये क्या है, सम्मित नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, सम्मित कैसा, सम्मित नहीं है। ओके गाइस, अब देखिएगा ये आपका हो गया सम्मित। अब अर्थात ये सम्मित नहीं है। अब देखिए तीसरा नंबर हम डिस्कस करते हैं, कौन सा, देखिए अब हम संक्रामक, तो संक्रामक देख लीजिएगा। संक्रामक आपको बताना है, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध आप क्या होगा, देखिए संक्रामक संबंध क्या होगा, जैसे संक्रामक का संबंध देखिए आपको हर बार बताते हैं, जैसे A, B, C,
या वन का ए का संबंध बी के साथ, बी का संबंध सी के साथ, सी का संबंध ए के साथ, 1, 2, 3, जैसे 1 का संबंध जैसे 1, 2 का संबंध 3 के साथ और 3 का संबंध 1 के साथ, ऐसा दिया हो तो आपका कैसा है, तो आपका संक्रामक होगा। वही हमें इसमें बताना है। देखिए तो इसमें हमें बताना है 1 का संबंध, देखिए इस यहाँ से 1 का संबंध 2 के साथ है। ओके गाइज, अब देखिए 1 का संबंध 2 के साथ है और 2 का संबंध 4 के साथ है, 2 का संबंध 4 के साथ है, 4 का संबंध देखिए 4 के साथ है, 4 का संबंध 4 के साथ है। तो ये आपका कैसा है, तो ये आपका संक्रामक है, अर्थात क्या लिखना है, अर्थात संक्रामक है, अर्थात संक्रामक संबंध है। कैसा है, अर्थात संक्रामक संबंध है। तो ये आपको बहुत ही क्लियर तरीके से दिख भी रहा होगा और विजुअल भी होगा और समझ में भी आया होगा। तो ये आपका कैसा है, ये संक्रामक है। कुछ नहीं इसमें दिया था, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट का 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बराबर आपको दिया, आर बराबर आपको वैल्यू दिया है, तो आर बराबर हमने लिख दिया ए 1, 2, इसमें देखिए एक्स मतलब वाई भाज्य एक्स से, मतलब ये y है, जैसे इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, ये एक दूसरे से भाज्य हैं। तो 1, 1 भाज्य 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, तो 2, 2 ये देखिए सारे भाज्य लिखे हैं। तो ये आपको स्वातुल्य बताना है, सम्मित बताना है। तो इसमें देखिए स्वातुल्य भी है, सम्मित नहीं है सिर्फ, और संक्रामक भी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, 4th नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 4th नंबर भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आपको विजुअल होगा क्लियर तरीके से। तो 4th नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। गाइस वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिएगा और लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, आपको बहुत ही आगे चल के लाभ होगा। अब देखिए हमने 3rd नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, 4th नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन जैसे आपको दिया है, समस्त पूर्णांक के समतुल्य। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया हो समस्त, देखिए जैसे यहाँ पर दिया समस्त पूर्णांक, जैसे यहाँ पर दिया समस्त पूर्णांक के संबंध, समस्त पूर्णांक के समुच्चय, जैसे समस्त पूर्णांक के क्या दिया है, समुच्चय, ये आपको दिया है। समस्त पूर्णांक के क्वेश्चन बेजबल नहीं तो अपनी बुक में देख लीजिएगा, आपको बुक में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिख जाएगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन क्या सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन आपको दिया है तो हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे दिया है, सबसे पहले हम z बराबर हम पूर्णांक लिख लेते हैं। देखिए z बराबर हम पूर्णांक लिख लेते हैं। पूर्णांक आपको क्या गिवन है, पूर्णांक आपको जैसे दिया है, देखिए पूर्णांक हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है समस्त पूर्णांक समुच्चय z में एक पूर्णांक द्वारा परिभाषित संबंध बताना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, और यहाँ से -1 होगा। देखिए यहाँ से -1 होगा, कामा -2 होगा, कामा -3 होगा। तो ये संबंध है, तो ये संबंध है। तो r बराबर देखिए यहाँ पर क्या दिया है, r बराबर आपको क्या दिया है, r बराबर x, y, r बराबर आपको दिया है x, y पॉइंट, और x माइनस, देखिए वहाँ पर दिया है x माइनस y एक पूर्णांक है, y एक क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब हमें क्वेश्चन देखिए, हम सबसे पहले इसमें क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले इसमें हम सम्मित देखते हैं। देखिए स्वातुल्य इसमें हम देखते हैं, सॉरी देखिए स्वातुल्य संबंध हम इसमें फाइंड करते हैं। स्वातुल्य संबंध के लिए आपको देखना है, यदि देखिए यदि आपको बताना है a इज बिलोंग z है, मतलब a का संबंध z के साथ है, तो देख लीजिएगा। तो यहीं पर आपको बताना है a इज बिलोंग z भी हो सकता है, a इज बिलोंग क्या r है, क्या है, a का संबंध a के साथ हो सकता है। उसी प्रकार से -a बराबर क्या आएगा, 0। तो ये एक पूर्णांक हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, तो ये क्या है, पूर्णांक है। ओके गाइज, उसी प्रकार से अर्थात ये स्वातुल्य है, अर्थात ये क्या है, स्वातुल्य है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, फिर आपको बताते हैं। अर्थात स्वातुल्य है तो ये क्या है, स्वातुल्य है, मतलब a
इज बिलोंग जेड है, ए इज बिलोंग जेड है, मतलब प्रत्येक जेड से आ रहा है, मतलब प्रत्येक जेड से आ रहा है, तो ये आपका हो गया। ओके गाइस, तो ये आपका हो गया, जैसे स्वातुल्य हो गया। अब इसी में हम डिस्कस करते हैं यहाँ से, स्वातुल्य भी हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड, सम्मित संबंध। क्या? सम्मित संबंध। देखिए हैंड राइटिंग पे बिल्कुल ना चाहिए, सम्मित संबंध आपको बताते हैं, और जो चीज़ें हम बोल भी रहे अगर आपको जो चीज़ें दिखे ना, तो अब हम देखिए सम्मित के लिए, अब हम आपको सम्मित के लिए देखते हैं। सम्मित करने के लिए देखिए, जैसे सम्मित संबंध, जैसे यहाँ पर दिया हो यदि, जैसे सम्मित संबंध दिया है, जैसे आपको दिया है यदि जैसे यहाँ पर सम्मित संबंध यदि क्या दिया, यक्स कामा वाई इज बिलोंग क्या दिया, आर, ये आपको दिया हो, तो यक्स माइनस वाई, जैसे यहीं पर ये दिया यक्स माइनस वाई, यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, यक्स माइनस वाई एक क्या पूर्णांक है, यक्स माइनस वाई आपको क्या दिया है, एक पूर्णांक है। तो यक्स माइनस वाई, तो इसी को हम लिख सकते हैं वाई माइनस यक्स, तो वाई माइनस एक्स बराबर ये क्या आ जाएगा, ये भी एक पूर्णांक है, वाई माइनस एक्स बराबर एक क्या है, पूर्णांक है, तो ये भी आपको पूर्णांक दिया है। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं वाई कामा यक्स इज बिलोंग क्या है, आर, वाई कामा यक्स इज बिलोंग आर। तो फॉर एवरी क्या लिख सकते हैं, फॉर एवरी यक्स, देखिए क्या लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, फॉर एवरी यक्स कामा वाई इज बिलोंग, देखिए यक्स कामा वाई इज बिलोंग क्या है, जेड, क्या दिया है, देखिए वाई कामा, तो फॉर एवरी यक्स कामा वाई इज बिलोंग जेड, मतलब प्रत्येक जेड से आ रहा है, तो देखिए आर यहाँ पर क्या है, तो ये सम्मित संबंध है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सम्मित संबंध है, तो ये क्या है, सम्मित भी है। तो अब देखिए हम थर्ड नंबर डिस्कस करते हैं, संक्रामक। देखिए संक्रामक, तो देखिए संक्रामक संबंध, ये हम देखते हैं, संक्रामक संबंध देख लीजिएगा, ये इधर हो गया, तो संक्रामक के लिए देख लीजिएगा, ये थोड़ा लॉन्ग चल सकता है, तो देखिए यदि, जैसे यहीं पर दिया हो, थोड़ा हम छोटा छोटा लिखते हैं, यदि जैसे दिया हो, फिर हम पूरा क्वेश्चन भी अभी एक बार समझाएंगे। यदि जैसे दिया हो, यदि यक्स कामा वाई इज बिलोंग क्या हो, यक्स कामा वाई इज बिलोंग क्या हो, आर हो, तो यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है ना, पूर्णांक है, तो इसे फर्स्ट मान लीजिएगा, यक्स कामा वाई एक पूर्णांक है। तो यदि देखिए इसी में दिया है, यदि जैसे दिया हो, यदि वाई कामा जेड, जैसे यदि वाई कामा जेड इज बिलोंग आर हो, क्या हो, इज बिलोंग आर हो, तो वाई माइनस जेड, देखिए वाई माइनस जेड एक पूर्णांक है, वाई माइनस जेड एक पूर्णांक है। ओके, अब देखिए सेकेंड बन जाएगा, ये आपका सेकेंड बन जाएगा। ठीक, अब हम फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ लीजिएगा। देखिए समीकरण लिखेंगे नहीं, थोड़ा शॉर्टकट चल रहे हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड को जोड़ने पर। ओके गाइस, अब देखिएगा ये करोगे तो यहाँ पर आएगा यक्स, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यक्स माइनस वाई और प्लस वाई माइनस क्या दिया है, जेड, एक पूर्णांक है, ये आपको दिया है, एक पूर्णांक है। ओके गाइस, देखिए वाई से वाई कैंसिल होगा, प्लस माइनस एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक। ओके गाइस, अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर यक्स जेड इज बिलोंग आर, तो देखते हैं नीचे विजिबल है, उसी प्रकार से हम लिखते हैं। ओके गाइस, विजिबल है, आसानी से आप देख सकते हो, तो इसे हम लिख सकते हैं यक्स कामा जेड इज बिलोंग आर, तो इज बिलोंग आर, तो इसे हम लिख सकते हैं फॉर एवरी यक्स, देखिए फॉर एवरी यक्स कामा वाई कामा जेड इज बिलोंग आर, तो ये आपका क्या है, ये संक्रामक है। देखिए यक्स कामा जेड इज बिलोंग आर, फॉर एवरी यक्स कामा वाई जेड इज बिलोंग जेड, जेड इज बिलोंग जेड होगा, तो ये क्या है, ये आपका संक्रामक है, ये आपका कैसा है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। गाइज ये देखिए आपके थोड़े क्वेश्चन लॉन्ग ही होते हैं, अगर इसमें हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे तो गाइज वहाँ पर आपको एग्जाम में दिक्कत होगी, क्योंकि आपको देखिए जितना अच्छा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेगी, ये तो सब जानते हैं। तो हमने 4th नंबर भी क्वेश्चन आपको बताया, ये क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए
समस्त पूर्णांक के समुच्चय z में r बराबर x कामा वाई x माइनस वाई द्वारा परिभाषित संबंध आ रहे, तो हमने z बराबर पूर्णांक मान लिए और r बराबर x कामा वाई एक z। तो हम स्वातुल्य निकालते हैं, a इज बिलोंग z होगा तो a का संबंध a के साथ a कामा a इज बिलोंग a, तो माइनस ए और माइनस ए करोगे तो 0 आ जाएगा, तो अर्थात स्वातुल्य a इज बिलोंग z है। तो हम सम्मित के लिए चलते हैं, x कामा वाई इज बिलोंग r है तो वो x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो y माइनस x एक पूर्णांक है, तो y कामा x इज बिलोंग a। तो यह फॉर एवरी x y इज बिलोंग z है, तो ये सम्मित संबंध है हम संक्रामक के लिए। यदि x कामा y इज बिलोंग r है तो x माइनस y एक संबंध है, एक पूर्णांक संबंध, y कामा z इज बिलोंग r है तो y माइनस z एक पूर्णांक है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर x माइनस वाई प्लस वाई माइनस z करोगे तो y से y कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा x कामा z इज बिलोंग r फॉर एवरी x y z इज बिलोंग z। तो ये आपका फाइनली क्वेश्चन हो गया। अब हम 5th नंबर पर क्वेश्चन चलते हैं गाइस। देखिए इसे नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा। अब हम 5th नंबर पर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से कोई नहीं कराएगा गाइस, जिस तरीके से हम क्वेश्चन करा रहे हैं, तो देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। 5 नंबर भी क्वेश्चन क्या दिया है तो वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन गाइस आपको दिया है, ये आपका क्या है, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन 5 पढ़ लीजिएगा, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो गाइस देखते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक और शेयर ये आपका काम बनता है, करते रहिए। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम देखिए हाई स्कूल भी क्लास बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, इंटर की चल रही है। तो गाइज़ आई होप आप ये चीज़ें सारी समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।